बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद इन्फो। जैसा कि आपको मालूम है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं और आज ये ऐड जो है पब्लिश हो चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो ऐड शाया हुआ था वो बिल्कुल फ़ेक था। अब जो ऐड शाया हुआ है वो रियल है और आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार है और इसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, मैं आपको ये डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं ऐड की तरफ। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय इंजीनियरिंग इन चीफ ब्रांच GHQ रावलपिंडी। इनकी जो मेन हेड है वो GHQ रावलपिंडी में है। फ्राम पाकिस्तान नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट हैविंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज शोन अगेंस्ट ईच। तो सारी तो मैं आपको डिटेल जो है नंबर नहीं बता सकता, काफ़ी बड़ा ऐड है। तो मैं आपको कुछ पोस्ट की जो है ना डिटेल बताता हूँ जो ज़्यादा अहम है पोस्ट। जैसे सीरियल नंबर 1 में असिस्टेंट की पोस्ट है, तो ये BPS 15 की हैं। 10 पोस्ट हैं। पंजाब की 4 हैं, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है, डिसेबल की 1 है, विमेन जो कोटा है पंजाब में उसमें 1 है, सिंध रूरल की 1 है। जो एज लिमिट है वो 18 से 33 ईयर्स रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो सीरियल नंबर 2 में चलते हैं। हेड क्लर्क की 14 BPS 14 की वैकेंसीज़ हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 3 है, पंजाब की 2 है, सिंध अर्बन की 1 है। एज जो मांगी हुई 18 से 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल नंबर 3 की जॉब है स्टेनोटाइपिस्ट की, शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स के लिए, टाइपिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो BPS 14 की जॉब्स हैं। जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 16 हैं। ओपन मेरिट में 1 है, पंजाब की 7 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 1 है, फाटा की 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, विमेन कोटा में सिंध रूरल की 1 है, नॉन मुस्लिम में पंजाब की 1 है। 18 से 30 ईयर्स रिक्वायर्ड है एज। तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपका एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मिनिमम जो स्पीड आपकी है वो 80 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपकी टाइपिंग जो रिक्वायर्ड है वो 40 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड है और आपको कंप्यूटर पर भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसी तरह ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये सीरियल वाइज दी हुई हैं, आप ऐड में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप ऐड से चेक कर सकते हैं। हम मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अब आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार है और क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में कैंडिडेट्स विल अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट www.mes.gov.pk। तो ये उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपने जाकर अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स ऑफ BPS 3 to 15 will be called for screening written skill practical test at only specified cities। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने अपना सिटी मेंशन करना है। पेशावर रावलपिंडी में आपने अगर टेस्ट देना है तो वहाँ पर मेंशन कर दें, जहाँ आपको नज़दीक लगे वहाँ आपने ये मेंशन करना है कि कौन सा आपने एरिया चूज़ करना है। जो आपका नज़दीक जो है स्टेशन होगा वहाँ पर आपने अपना सेंटर चूज़ करना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई एग्ज़ाम सेंटर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आगे वाला पॉइंट है वो ये है कि एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 4 to 15 लेस सिविल ड्राइवर एमटी ड्राइवर विल बी हेल्ड आउट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रेलिवेंट टू पोस्ट। तो ये BPS 4 से 15 जो है ये जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपसे ये उन्होंने सिलेबस दे दिया है। तो सिविल ड्राइवर जो होंगे या एमटी ड्राइवर या असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर पोस्ट विल बी हैविंग स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट, उनका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। तो जो 4 में है पेपर चेकिंग विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR मशीन। तो ये जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर से आपके पेपर चेक किए जाएंगे। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू गेट देमसेल्व्स वेल कन्वर्सेंट विद द प्रोसीजर। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रोसीजर का पता होना ज़रूरी है। तो 5 में चलते हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स BPS 1 to 15 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बिफोर फाइनल सिलेक्शन।
शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। All above mentioned posts are for all Pakistan bases and selected candidates will have to serve anywhere in Pakistan and outside Pakistan as and when required by department। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो ये पाकिस्तान में आपको किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री भी आपको लगा सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। 7 में नॉन मुस्लिम मस्ट प्रोवाइड देयर डिक्लेरेशन ऑन ओथ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो नॉन मुस्लिम हैं उन्होंने अपना डिक्लेरेशन जो ओथ है वह एफिडेविट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपने सबमिट करवाना है। तो नंबर 8 में है डिसेबल्ड कोटा इज़ रिजर्व्ड फॉर दोज हु आर रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो डिसेबल्ड कोटा में जो है उनका भी जो है रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हेल्थ में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, या उनका वो जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो उनके पास होना ज़रूरी है। तो जो नंबर 9 है गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस स्टाफ है मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल एंड फॉरवर्ड देयर NOC थ्रू डिपार्टमेंट शोइंग देयर प्रेजेंट सर्विस नंबर इफ़ एनी रैंक एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो ये जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो 10 पर चलते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन BPS 1 and 2 आर एग्जेम्प्टेड फ्राम डिपॉजिटिंग प्रोसेसिंग फ़ी। तो जो कैंडिडेट BPS 1 and 2 हैं उनको जो प्रोसेसिंग फ़ी एग्जेम्प्ट किया गया है वो नहीं जो है ना डिपॉजिट करवाएंगे। हाउएवर एप्लीकेंट्स इन BPS 3 to 15 will deposit online generated challan form for amount given as under in all branches of Askari Bank, Silk Bank, UBL and UBL Omni। तो ये लास्ट में डिटेल सारी दी हुई है। आपने ऑनलाइन जो है फॉर्म जनरेट करना है। तो आपने जो है सीरियल नंबर 3 से लेकर 15 तक आपने लाजमन फ़ीस डिपॉज़िट करवानी है। जो फ़ीस डिपॉज़िट करवाने की डेट है वो 28 फरवरी 2022 है। तो उसके बाद जो है BPS 3 to 10 जो है वो रुपीज़ 400 है और BPS 11 to 15 जो है रुपीज़ 500 है। इसका आपने ये वाला जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है ये जो ब्रांचेस दी हुए हैं इसमें आपने फ़ीस डिपॉज़िट करवानी है। तो बैंक ड्राफ्ट्स पोस्टल ऑर्डर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, लिहाजा आपने ऑनलाइन जो जनरेट होगा चलान फॉर्म वही आपने फिल करके फ़ीस सब डिपॉजिट करवानी है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी गिवन एज अंडर। तो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्टिस्तान फॉर ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। इनके लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू सेंट्रल एंड बलूचिस्तान फॉर पोस्ट BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, ये 3 ईयर्स है। रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान 15 ईयर्स है। इनके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए 10 ईयर्स टू अप टू 55 ईयर्स है। डिसेबल्ड पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो उनके लिए 10 ईयर्स है। विडो सन और डॉटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाई ड्यूरिंग सर्विस उनके लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। Where a candidate is entitled to age relaxation under more than one category specified above, he shall be allowed relaxation in age only in one category। और जो ये कैटेगरीज दी हुई हैं इनमें से आपको एक कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, वो मेंशन करना पड़ेगा आपको कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो 12 में चलते हैं। एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस 25 फरवरी 2022। ठीक है, आपने जो ये लास्ट डेट है 25 फरवरी की है। आपने इस डेट से आपकी जो है एज वो कैलकुलेशन की जाएगी। तो जो 13 पॉइंट है इसमें है कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड टेस्टेड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। 3 आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स जो है वो आपने साथ लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम में। टेस्टेड फोटोकॉपी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन
attested copy of CNIC and domicile duly verified from concerned district authority, experience सर्टिफिकेट होना चाहिए, attested copy डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और उसके साथ NOC फ्राम कंसर्न ऑफिस, ठीक है, जिसमें आप सर्विंग कर रहे हैं, जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ का NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने पेश करना है। तो डिक्लेरेशन ऑन ओथ फ्राम नॉन मुस्लिम जो है वो अपना डिक्लेरेशन ओथ जो है वो वेरीफाइड करवाएंगे मजिस्ट्रेट जो ग्रेड 1 का होगा उनके एरिया का। तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शोइंग नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से होता है, वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको पेश करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। Competent authority reserves the rights to accept or reject any all application without indicating any reason। तो ये competent authority कभी भी कोई भी रीज़न बताया जो है वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर सकती है। ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड थ्रू द वैलिड एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो आपने दिया होगा, जो आपने मोबाइल नंबर देना है आपका वो मोबाइल नंबर हर वक्त ऑन हो ताकि आपको वो कम्युनिकेट कर सकें, मोबाइल के थ्रू उन्होंने आपको कम्युनिकेट करना है। तो कॉल लेटर्स फॉर टेस्ट इंटरव्यू विल बी प्लेस्ड ऑन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो कॉल लेटर या इंटरव्यू का कॉल लेटर होगा वो आपको इन्हीं के वेबसाइट पर जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपने इनकी वेबसाइट से जो है वो अपने साथ मिलते हर वक्त आपने चेक करते रहना है और वेबसाइट पर विज़िट करते ही रहना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट, तो आपने वक्तन जो है इनकी वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1 पोस्ट एट अ टाइम, आप ऑनलाइन अप्लाई करना है और एट अ टाइम एक पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल बी रिजेक्टेड इफ फाउंड। अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कर रहे हैं तो आप साथ में क्या कहते हैं क्लर्क की सीट पर भी करेंगे तो आप बिल्कुल वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आपने एट अ टाइम सिर्फ एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। Applications found with wrong credentials, false information will be rejected at any stage of recruitment process। एप्लीकेशंस में आपने कोई गलत रॉन्ग जो है डिटेल दे दी है वो आपकी किसी भी वक्त जो है वो आप रिजेक्ट की जा सकती है और आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपने करेक्ट देनी है। जो लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 25 फरवरी 2022 है। 25 फरवरी 2022 लास्ट डेट है। आपने लास्ट डेट रात 12 बजे तक अप्लाई कर देना है। तो नोट TADA विल बी पेड फॉर अपीयरिंग टेस्ट इंटरव्यू के टाइम कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम। तो ये था ऐड, आप मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा पर कर लें। तो लाजमी अप्लाई करें।